नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सेंडर्स टॉक्स। किसी भी बीमारी का इलाज लेना बहुत ही महंगा हो गया है। बीमारी शारीरिक और मानसिक नुकसान के साथ साथ आपको आर्थिक नुकसान भी पहुंचाती है और ये इलाज तब और भी महंगा हो जाता है जब आप अपने ही इलाज के बिल को लेकर अपने ही कार्यालय के बार बार चक्कर लगाते हैं और फिर भी आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो पाते हैं। और ये और भी दुखदाई होता है जब आपके बिल का नाम मात्र पैसा पास होकर आता है। आपका कितना पैसा पास होगा ये डिपेंड करता है आपने कहाँ से इलाज लिया है। इलाज बेसिकली दो जगह से लिया जाता है, या तो आप किसी सरकारी संस्था से लीजिए या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से लीजिए। सरकारी संस्था का मतलब है किसी भी सरकारी हॉस्पिटल, पीजीआई, रोहतक, चंडीगढ़, राज्य या केंद्र का कोई भी सरकारी हॉस्पिटल। अगर आपने किसी सरकारी संस्था से इलाज लिया है तो आपका लगभग पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाता है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप गूगल से एक फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, मेडिकल रिम्बर्समेंट फॉर्म एसेंशियल बी के नाम से आता है। उसको भरें, उसको उस हॉस्पिटल के ट्रीटिंग डॉक्टर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट से वेरीफाई करवाएं। इसके साथ कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जैसे डिस्चार्ज समरी है, मेडिसिन के बिल हैं, लैब टेस्ट के बिल है, लैब की रिपोर्ट्स हैं, कोई सीटी, एक्सरे, एमआरआई हुआ है तो उसकी रिपोर्ट और फिल्म है। ये सब आपने डॉक्यूमेंट्स बना के अपने कार्यालय में जमा करवाने हैं, तो वहाँ से आपका बिल पास हो जाता है। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के बिल को डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन से इमरजेंसी वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आपका कार्यालय उसकी पेमेंट कर देता है और इसमें लगभग पूरा का पूरा पैसा पास होता है। बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, तो दो प्रकार के प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, एक हरियाणा गवर्नमेंट पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल और एक हरियाणा गवर्नमेंट नॉन पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल। अभी कैसा पता चलेगा कि ये हॉस्पिटल हरियाणा गवर्नमेंट के पैनल पे है या नहीं? इसके लिए आपको गूगल पे टाइप करना है हरियाणा गवर्नमेंट पैनल हॉस्पिटल लिस्ट। जैसे ही आप टाइप करेंगे एक लिंक खुल जाएगा हेल्थ डिपार्टमेंट का। इस लिंक के ऊपर सभी डिस्ट्रिक्ट्स का नाम है, कुछ स्टेट्स का भी नाम है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप हॉस्पिटल को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले उस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हरियाणा गवर्नमेंट के पैनल हॉस्पिटल हैं वो सभी खुल जाएंगे। जो हॉस्पिटल आप चूज करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके साइड में आता है एक एक्शन आता है, एक्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस हॉस्पिटल की सारी डिटेल खुल जाएगी। जिस भी स्पेशलिटी में आप इलाज लेना चाहते हैं उस स्पेशलिटी को आप चेक कीजिए। अगर वो लिस्ट में है तो वो हॉस्पिटल उस स्पेशलिटी के लिए पैनल है, अदरवाइज उसको नॉन पैनल माना जाएगा। अगर बात करें नॉन पैनल हॉस्पिटल्स की, तो नॉन पैनल हॉस्पिटल में नाम मात्र का बिल पास होता है। कुछ चीज़ें होती हैं वो रिम्बर्सेबल नहीं होती है, जैसे कि डॉक्टर फीस है या कंसल्टेशन फीस बोल दीजिए या डॉक्टर चार्जेस बोल दीजिए, अनेस्थीसिया चार्जेस है, नर्सिंग चार्जेस है, मिसलेनियस चार्जेस, किसी मॉनिटरी चार्जेस है, ये सब उसमें नहीं पास होता है। उसमें लगभग मेडिसिन का बिल पास होता है, साथ में कुछ लैब टेस्ट का बिल पास होता है जो पीजीआई चंडीगढ़ के रेट लिस्ट के हिसाब से होता है। मान लीजिए कोई भी टेस्ट है, सीबीसी मान लेते हैं, वो 300 रुपये का हॉस्पिटल ने चार्ज किया है, तो पीजीआई में अगर उसका रेट 50 रुपये है तो आपको 50 रुपये ही मिलेगा, ना कि 300 रुपये। नॉन पैनल हॉस्पिटल को आप डिस्ट्रिक्ट के सिविल सर्जन से इमरजेंसी वेरीफाई करवाने की ज़रूरत होती है। फिर उसकी पेमेंट की परमिशन भी सरकार की तरफ से आती है, डायरेक्ट आपका विभाग उसको पास नहीं करता। तो नॉन पैनल हॉस्पिटल में एक लंबा प्रोसीजर है और पैसा भी नाम मात्र का रिम्बर्स होता है। बात करें पैनल हॉस्पिटल की, आपने लिस्ट में देख लिया है कि हॉस्पिटल उस फैसिलिटी के लिए पैनल है या नहीं है। जब भी कोई भी कर्मचारी प्राइवेट पैनल हॉस्पिटल में जाए तो सबसे पहले हॉस्पिटल को ये बता दे कि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ और मेरा बिल सरकार की हिदायतों के अनुसार ही बनाया जाए। क्योंकि अगर आप उसको ये नहीं बताते हैं कि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो उसमें हॉस्पिटल कुछ एडिशनल चार्जेस उसमें ऐड कर देता है, जैसे कि डॉक्टर फीस है, नर्सिंग चार्जेस है, एनेस्थीसिया चार्जेस है, मॉनिटर चार्जेस हैं, वो सारे रिम्बर्स नहीं होते हैं। जब आप अगर ये इन चार्जेस के साथ बिल को अपने ऑफिस में जमा कराएंगे तो जो भी बिल वर्कआउट करेगा वो सभी इस चार्जेस को काट देता है। प्राइवेट पैनल हॉस्पिटल में बिल दो प्रकार से बनते हैं, एक पैकेज बिल और एक नॉन पैकेज बिल। पैकेज बिल का मतलब होता है कि हॉस्पिटल ने जो प्रोसीजर किया है, जो आपका ट्रीटमेंट किया है, उसकी एक लमसम अमाउंट आपसे ले लेता है। वो इंडिविजुअल सर्विस का कोई भी चार्ज नहीं लेता है, वो एक फ़िक्स अमाउंट आपसे ले लेगा। उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, उसमें मेडिसिन इंक्लूड होती है, उसमें आपका लैब टेस्ट इंक्लूड होता है, सीटी, एक्सरे, ईसीजी, जो भी चार्जेस है वो सारे पैकेज में इंक्लूड होते हैं, एक्सेप्ट आपका रूम रेंट। नॉन पैकेज बिल में हॉस्पिटल अलग अलग सर्विसेज का अलग अलग चार्ज लेता है। जैसे मान लीजिए आपसे मेडिसिन का अलग चार्ज ले लिया, लैब टेस्ट के अलग चार्ज ले लिया,
कोई और सर्विसेज ईसीजी, एक्सरे, सीटी स्कैन कुछ भी हुआ है उसका अलग अलग चार्ज लेता है। कोई इम्प्लांट डला है उसका अलग से चार्ज ले लेता है। नॉन पैकेज चार्ज में सबसे पहले आता है रूम रेंट। रूम रेंट डिपेंड करता है कि आपकी बेसिक कितनी है। अगर आपकी बेसिक 50,192 से कम है तो आप जनरल वार्ड के लिए इंटाइटल हैं और आपको 1720 रुपये पर डे के हिसाब से ही चार्ज मिलेगा। अगर बेसिक आपकी 50,217 से लेके 64,532 है तो आप 3440 रुपये के लिए एलिजिबल हैं। उसमें आपको हॉस्पिटल सेमी प्राइवेट रूम देगा। अगर आपकी बेसिक 64,588 से ऊपर है तो आप 5160 रुपये पर डे के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों बात करें मेडिसिन की तो मेडिसिन पर डे 1750 रुपये ही रिम्बर्सेबल है। इसमें मेडिसिन एंड कंज्यूमेबल दोनों इंक्लूड होंगे। कंज्यूमेबल का मतलब है कि हॉस्पिटल में आपको कोई भी नीडल, सीरेज, मास्क, कैथेटर वगैरह कुछ भी लगा है, कैनुला लगा है, तो वो सारा 1750 रुपये में ही इंक्लूड होगा। इसके अलावा कुछ हाई कॉस्ट इंजेक्शंस हैं जैसे एंटी कैंसर है, एंटीबायोटिक्स हैं, वो भी रिम्बर्सेबल हैं, बस रहते उनकी कॉस्ट पर डे कॉस्ट 2000 रुपये से कम हो। पर डे कॉस्ट नंबर ऑफ़ यूनिट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। मान लीजिए आपका 1000 रुपये का कोई इंजेक्शन है और आपको 3 इंजेक्शन लगे हैं तो पर डे कॉस्ट उसकी 3000 हो गई। अब 3000 रुपये में हम 30% माइनस करेंगे, 30% माइनस करेंगे तो वो 2100 रुपये हो गया। 2100 रुपये पर डे 2000 रुपये से ज़्यादा है तो अब उसका टोटल 3000 रुपये पास होगा। बात करें लैब टेस्ट की, अगर आप हॉस्पिटल को आप पहले ही बता देते हैं कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो आपको वही चार्जेस लगाएगा जो हरियाणा गवर्नमेंट की मेडिकल पॉलिसी में चार्जेस हैं। मान लीजिए कोई भी टेस्ट है, सीबीसी है, वो हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी में 225 रुपये है तो वो आपसे 225 रुपये ही चार्ज करेगा। अगर वो 225 से ज़्यादा चार्ज करता है तो आपको सिर्फ 225 ही पास होंगे, बाकी रुपए आपके जब बिल वर्कआउट होगा तो वो कट जाएंगे। बात करें आईसीयू की तो आईसीयू विदाउट वेंटिलेशन के 3450 रुपये रिम्बर्सेबल हैं। आईसीयू विद नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन के 6500 रुपये रिम्बर्सेबल होंगे और आईसीयू विद इन्वेसिव वेंटिलेशन का 13,000 रुपये पर डे का रिम्बर्सेबल होगा। इसके अलावा अगर सीसीयू है तो उसका 6500 रुपये पर डे का ही रिम्बर्सेबल है। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।